सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हम लोग जो है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, और टीयू और एमयू के बीच में कुछ रिलेशन चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। तो बहुत अच्छे से जो मैं है इस लेक्चर में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट तक लेक्चर देखना जरूरी और कंपलसरी है ना। तो चलो दोस्तों लेक्चर को शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझने से पहले दोस्तों आप लोगों को एक एग्जांपल की ओर मैं फिर से जो है बताना चाहता हूं। अगर जो कोई नया आया हुआ है, लास्ट लेक्चर जरूर देख लेना। टीयू और एमयू के बारे में हम लोग वहां पे डिस्कस किए थे। तो एक एक्स था, है ना, उसको हम लोग क्या है घुमाने लेके गए थे। कहाँ लेके गए थे? घुमाने लेके गए थे। और इसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्या खिलाया जा रहा था? पिज़्ज़ा खिलाया जा रहा था दोस्तों। जो है एक्स जो है, ये जो है फ्री में जब इसको खिलाया गया तो ये पागल हो गया। समझ में आ रहा है ना। ये जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक पिज़्ज़ा, दो पिज़्ज़ा, तीन पिज़्ज़ा, चार पिज़्ज़ा, एकदम खाते ही फ्लो में जो है खाते चला गया। पहले पिज़्ज़ा में जो है इसको जो है कितना सेटिस्फेक्शन मिला दोस्तों, कितना इसको खुशी मिला, कितना मजा आया। इसको हम लोग जो है एग्जाम्पल में लिए कि किसको कितना मजा है पहले पिज़्ज़ा में 20। सर ये कहाँ से आए? तो ये हम लोग एस्टिमेशन लगाए, इमेजिनरी है ना। हर एक इंसान का अलग अलग सेटिस्फेक्शन हो सकता है। इसी सेटिस्फेक्शन को, जो इस पिज़्ज़ा खा के जो सेटिस्फेक्शन मिला, उसी को बोलते हैं दोस्तों यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या निकल के आया बताओ? यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फेक्शन, है ना। क्या सेटिस्फेक्शन कहाँ से आ रहा है? सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी, है ना। फिर यूटिलिटी रिफर्स टू द सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर है पिक्चर? बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग और डेफिनेशन है ना। इसके बाद हम लोग यूटिलिटी के बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए? हम लोग जो है पहले वाले एक्स के पास थे हम लोग, है ना। तो एक्स जो है कितना पहले पिज्जा में इसको कितना मिल रहा है? यूटिलिटी 20 मिल। तो इसमें लिखते कैसे हैं? केजी है क्या सर ये, कि लीटर है, कि क्या है? कैसे नापा जाता है यूटिलिटी को? तो यूटिल्स में नापा जाता है। किस में नापा जाता है दोस्तों? यूटिल्स में नापा जाता है। फिर इसको जो है अब जो है, जैसे मैं खा रहा था एकदम आराम से, लेकिन ये जो है फ्री का था बोल के फर्स्ट में स्पीड से खा लिया। समझ में आ रहा है? एक्स जो है स्पीड से बहुत जल्दी से खा लिया, उसको समय नहीं लगा, और जो है सेकेंड की फिरात में बैठ गया। पहले वाले में उसको 20 का मजा आया, लेकिन उसके मन में लालच था, इसीलिए वो सेकंड भी खा लिया। सेकंड जब खाया, वो सेकंड जब वो कंजम्पशन हुआ, तो कितना यूटिलिटी, कितना मजा आया होगा उसको। पहले वाले से मजा आया होगा क्या? ज्यादा? पहले वाले से ज्यादा मजा आया होगा क्या? पहले का मजा ही अलग होता है, उसका सेटिस्फेक्शन हमेशा ज्यादा होता है, और सेकंड वाले का क्या होता है? कम होता है। क्या होता है दोस्तों? 15। सेकंड वाले का क्या रहा? 15 रहा। ऐसे ही जो है उसकी नज़र जो है तीसरे पिज़्ज़ा में थी। किस में थी? तीसरे पिज़्ज़ा में। लेकिन उसका पेट जो है भर चुका था। दो पिज़्ज़ा बहुत होता है, दो पिज़्ज़ा में पेट भर जाता है। लेकिन जो है मैं उसको ज़बरदस्ती में जानता था, मैं तो एक ही में खा रहा था, मैं आराम से, क्योंकि डाइटिंग में चल रहा हूँ, है ना। तो मैं जो है एक्स को क्या खिलाया है बताओ? थर्ड पिज़्ज़ा भी मंगा के खिलाया, ज़बरदस्ती बोला खाना ही पड़ेगा। अब मेरे साथ आया हो ना, है ना, खाना ही पड़ेगा। तो वो थर्ड पिज़्ज़ा जो है एक्स जो है मेरे कहने पे खाया। उसका पेट तो भरा हुआ था, है कि नहीं? उसका पेट क्या हुआ था? भरा हुआ था, फिर भी वो खाया या खाई, है ना। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों उसको यूटिलिटी कुछ मिला क्या? उसको सेटिस्फेक्शन मिला क्या? मेरे बोलने पे वो ज़बरदस्ती में जो है उसको कंजम्पशन कर लिया गया, तो उसको कितना यूटिल्स मिला? उसको 0 यूटिल्स मिला। उसको मज़ा नहीं आया, लेकिन दबाव में वो खाना पड़ा, है ना। बहुत महंगा है, एक ही खा रहा था, दो दो खा ली, मेरे को गुस्सा आ गया। समझ में आ रहा है? इतनी क्या हड़बड़ी है भाई? अब खाओ आप लोग, है ना। अब खाओ। अब जो है उसको कितना खिलाया जा रहा है? फोर्थ वाला भी खिलाया जा रहा है। फोर्थ खिलाया जा सकता है कि अब उसको मज़ा नहीं आ रहा है, पेट भर चुका है एकदम फुल, है ना। पहले स्पीड से खा ली, लेकिन अब नहीं खा पा रहे हैं। बताओ फोर्थ वाला खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे? फोर्थ वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थर्ड वाले में ही उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। क्लियर है पिक्चर? ये सेटिस्फेक्शन थर्ड वाले में ही नहीं मिल रहा था दोस्तों।
4 तो लेकिन मैंने ज़बरदस्ती जो है गन पॉइंट पे गन निकाला और टिका दिया गन, बोला अब तो खाना ही पड़ेगा। बहुत हड़बड़ी थी ना खाने की, चलो बेटा अब खाओ, है ना। तो जो है थर्ड ये जो एग्स है ना, ये जो एग्स है इसको मैंने फोर्थ पिज़्ज़ा भी ज़बरदस्ती में खिला दिया दोस्तों। तो बताओ इसको सेटिस्फेक्शन वाला मिलेगा क्या? इसको कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और जो यूटिल्स हो जाएंगे वो नेगेटिव में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? नेगेटिव में चले जाएंगे। आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? ये रोज आपके साथ होता है। आप जो है एक प्लेट दो प्लेट से ज़्यादा कभी नहीं खा पाते हो, क्योंकि आपकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? कम होते जाती है। सर हर एक एडिशनल कंजम्पशन से क्या हो रहा है? आपका यूटिलिटी क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। यही तो हमारा लॉ बोलता है। क्या बोलता है लॉ? पढ़ो, नाम क्या लिखा हुआ है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा, ऐसा रिलेट कर पा रहे हो? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कुछ तो कम हो रहा है यहाँ पे। उसका मजा जो है ना, जितने खुशी से वो जो खाने के लिए गया था, अब उसको उतना मजा नहीं आ रहा है। सब सजा हो गया। 4 4 पिज्जा, मतलब समझ रहे हो? 4 पिज्जा खाने के बाद क्या क्या होगा मैं बोलना नहीं चाहता, है ना। ठीक है। तो क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पे यूटिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे जैसे एडिशन करते जाते हैं, जैसे जैसे अपना कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं, सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है हमारा? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। हमारा यूटिलिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबको समझ में आ रहा है? सर ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल दी है? तो मार्जिनल यूटिलिटी बताता हूं आप लोग को। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है दोस्तों? जब मैंने पहला पिज्जा उसको खिलाया तो उसको कितना मिला? 20 यूटिल्स मिला। तो बताओ पहले पिज्जा का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना है? फर्स्ट पिज्जा का 20 है। कितना है? 20 है। इसको और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से इसको मैं जो है इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। इसी को हम लोग एक टेबल में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? टेबल में बनाते हैं। ठीक है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? तो और अच्छे से समझ में आप लोग को, इसको नहीं मिटाना, ठीक है? नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं एमयू। क्या लिख लेते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है क्या? इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एमयू। और इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? टोटल यूटिलिटी, है ना। टोटल यूटिलिटी, इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट में अपन लोग? टीयू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबको समझ में आ रहा है ये? तो ये हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और इससे हम लोग समझेंगे कि क्या इनका जीवन चल रहा है। फ्री पिज्जा चल रहा है। बताओ जीवन में ऐसा कभी हमको भी मिले फ्री पिज्जा, है ना। तो ये किसको मिला? सिर्फ एक्स को। तो पहले में पहला क्वांटिटी जैसा ही कंजम्पशन हुआ, पहला क्वांटिटी कंजम्पशन हुआ, हम एकदम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा हम लोग मस्ती नहीं करेंगे। तो हम लोग को कितना मिला? 20। सेकंड पिज़्ज़ा जैसे ही कंजम्पशन हुआ तो हम लोग जो है का इसका जो एग्जांपल ले रहे हैं 15 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? कितने से कम हुआ? ये 5 से कम हुआ। तीसरा लेते हैं हम लोग कर लेते हैं इसको 8 आ जाएगा ना, 8 से 0, ये ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद फिफ्थ वाले में क्या चले गया? माइनस में चले गया, और ये हो गया -5। ठीक है। तो पहले क्वांटिटी जब ये एक्स कंजम्पशन किया तो 20 आया यूटिल्स, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या आया? मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड वाले में 15, 33, थर्ड वाले में 8, फोर्थ वाले में 0 और 5 वाले में -5 आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या हो रही है? क्या लिख रहा हूँ सर? आप तो पहले यूटिलिटी सॉरी पहले वाले में आप लोग क्या सर? यूटिलिटी बोलते थे ना आप इसको। आज क्या बोल रहे हो इसको? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोल रहे हो? मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्तों हर एक कंजम्पशन पे जितना यूटिलिटी मिलता है उसको क्या बोला जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। चलो ठीक है। आप मार्जिनल यूटिलिटी कौन से क्वांटिटी का निकालना चाहते हो? आप निकालना चाहते हो सेकंड वाले का। किसका? सेकंड वाले का मार्जिनल यूटिलिटी कितना? तो आप लोगों को क्लियर पता है सेकंड वाले का यूटिलिटी कितना है? 15 है। कितना है? 15 है। आप लोगों को पता है ना, सेकंड खाया तो मेरे को कितना यूटिलिटी मिला? मेरे को नहीं, एक्स को। हाँ, कितना? 15 मिला। कितना मिला? बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है क्या पिक्चर?
तो अभी हम लोग और अच्छे से समझते हैं इसको बोलते क्या मार्जिनल। तो हर एक एडिशनल कंजम्पशन से, हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जितना यूटिलिटी मिलता है, तो ये एक एडिशन किया, मैं कितना किया, एक एडिशन किया, एक पिज्जा ऐड किया, तो उसको कितना यूटिलिटी मिला, 15। तो हर एक एडिशनल कंजम्पशन से जितना भी आपको यूटिलिटी मिलता है वही आपका क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू, marginal utility refers to the utility derived from the consumption of one additional unit of given commodity। बात समझ में आ रहा है क्या, क्या बोला मैं, अंग्रेजी में बोला, आप लोग ग्रहण नहीं कर पाए, क्या हुआ बताओ। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू क्या है, क्या निकल रहा है वहां से, यूटिलिटी निकल रहा है ना। यूटिलिटी कहां से आ रहा है, ड्राइव्ड कहां से हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। मतलब कि कौन से कमोडिटी है, ये पिज्जा है, गिवन कमोडिटी, कौन सा, गिवन कमोडिटी। तो क्या निकल के आया डेफिनेशन हमारा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गिवन कमोडिटी, वन एडिशनल यूनिट। क्या वहां पे एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, वन एडिशनल यूनिट से, एक आप जो एडिशन किए उससे जो यूटिलिटी आया वो आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। समझ में आ रहा है क्या बात, क्लियर है पिक्चर। अब बताओ थर्ड वाले का क्या है, थर्ड वाले का 8 है, ठीक है क्या। तो मार्जिनल यूटिलिटी है, मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ और टीयू में आ रहा हूँ, किस में आ रहा हूँ, टीयू में। ये टीयू कौन है, टोटल यूटिलिटी है, कौन है दोस्तों, टीयू टोटल यूटिलिटी। टोटल कैसे निकालेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, गधे तो आप लोग हो नहीं, होशियार हो आप लोग, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, क्यों, है ना। तो बताओ टीयू कैसे निकलेगा, टीयू टोटल निकालना है ना किसी भी चीज का, तो क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और क्या निकल जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, चलो निकाल लेते, पहले टोटल कर लेते, 20 का 20, इसके साथ कुछ टोटल करने के लिए तो है नहीं, लेकिन जब फर्स्ट खाए तो 20 टोटल था, सेकंड खाए तो कितना हो गया दोनों मिला के, 20 और 35 कितना हो गया, सॉरी 20 और 15 35 हो गया। फिर इसके बाद थर्ड खाए तो 8 और बढ़ गया, इसमें कितना हो गया 43। उसके बाद कुछ बढ़ा नहीं, जीरो यूटिलिटी रहा, तो ये 43 का 43 हो गया दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, ये कहा आ गया, माइनस में आ गया, कहा आ गया, माइनस में आ गया, 38 हो गया। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, हाँ। क्या हो रहा है, ये टोटल यूटिलिटी निकल रहा है, क्या निकल रहा है, टोटल यूटिलिटी। मतलब हुआ क्या, लिखो, आप कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं, जो मैं बोलते जा रहा हूं लिखते जाना है। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल द कंजम्पशन ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑल द कमोडिटीज। कहां से आया बताओ, ये सब क्या है बताओ, सम टोटल ऑफ द, चलो लिखो, टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू, टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू सम टोटल ऑफ all the utility, sum total of all the utility derived from कहां से वो आया, all the given derived from the consumption of all the given commodity, all the given commodity। क्या हुआ, ये टीयू, टीयू कुछ नहीं लिखवाया मैं, क्या लिखा है बताओ, देखो फिर से पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखवाया तानिया बताओ, रिफर्स टू, टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू, ये देखो सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी, आगे क्या लिखा, तो ये आया कहां से, सबको कंजम्पशन, ड्राइड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द गिवन कम्युनिटी। तो ये सब कंजम्पशन किए तब ये यूटिलिटी आए, तभी इसको टोटल कर रहे हैं, तो क्या निकल जा रहा है, टोटल यूटिलिटी निकल जा रहा है दोस्तों। हमारा दूसरा टॉपिक खत्म हो चुका है, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी लिख भी चुके हो आप लोग। अब आप लोगों को मैं इसके रिलेशन में लेके आता हूँ, कहाँ लेके आता हूँ, रिलेशन में, है ना। तो आप लोगों को दिखेगा इन लोगों का कुछ तो रिलेशन चल रहा है, और इनका रिलेशन जो है दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कि 6 मार्क्स का आ जाता है, कितने का आ जाता है, 6 मार्क्स का। डायग्राम के साथ हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइड में एक कॉलम,
बना लेते हैं और इनके रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। चल क्या रहा है ये, कुछ तो चल रहा है, टी यू और एम यू के बीच में कुछ तो, जो दाल में कुछ काला है। वाला गाना सुने आप, दो दिल मिल रहे हैं, सुने हो कि नहीं सुने हो? मगर चुप के तो इन लोग मिल चुके हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है। सबको हो रही है लेकिन खबर चुप के सुने हो कि नहीं सुने हो? तो ये अगर नहीं सुने हो तो आप लोग सर्च कर लेना यूट्यूब में, आप लोग हो, है ना? तो दोस्तों हम लोग इसका रिलेशनशिप आज ख़त्म कर देते हैं। सबके सामने जो है चुपके जो चल रहा था सबके सामने आ जाएगा आज ये क्या रिलेशनशिप चल रहा है इन लोग का। देखो 20, 15 और 8, 0 और -5, ये क्या है? एम यू है। क्या है ये? देखो एम यू को ध्यान से देखोगे ना तो 3 पार्ट दिखेंगे। कितने पार्ट दिखेंगे? 3 पार्ट दिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे एम यू पॉजिटिव है। क्या है यहाँ पे? एम यू पॉजिटिव है ना? तो एम यू जब पॉजिटिव रहता है तो टी यू कैसा रहता है? इन लोग का रिलेशनशिप समझना आप लोग। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो जीवन में, अगर ये एम यू पॉजिटिव रहेगा तो ये हमेशा जीवन में आगे बढ़ेगा। क्या होगा? ये आगे बढ़ेगा। इसका मतलब मैं रिलेशन पहला लिखना जा रहा हूं। देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है ये बताओ। 15 से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 15 से। उसके बाद ये कितने से बढ़ गया? 8 बढ़ गया। तो ये असल जिंदगी में भी काम करता है। इनके रिलेशन से कुछ सीखो। एक जन पॉजिटिव रहता है तो दूसरा बढ़ते जाता। पॉजिटिव दोनों को रहना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो बताओ यहाँ पे अपना जो है लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला? पहला रिलेशन बताओ मेरे को आप लोग। पहला रिलेशन क्या निकला? एम यू क्या है दोस्तों? पॉजिटिव है। तो एम यू पॉजिटिव है तो टी यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है दोस्तों? ये है फर्स्ट रिलेशन। ये क्या है? पहला रिलेशन है दोस्तों। किसको किसको ये समझ में आ गया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाओ, है ना? ये क्या है? क्या हो रहा है बताओ? एम यू पॉजिटिव है। दिख रहा है कि नहीं पॉजिटिव? तो भाई टी यू का तो बढ़ना जाहिर सी बात है। सच बात है कि नहीं? सेकंड केस देखें। सेकंड चीज क्या है? सेकंड एम यू क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। एम यू क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। तो अपना अगर सबसे हाईएस्ट पीक देखें टी यू का, सबसे मैक्सिमम पॉइंट देखो। 20 में मैक्सिमम है क्या? 35 में 43, 38। किस में मैक्सिमम है? 43 में मैक्सिमम है। टी यू कहाँ पे मैक्सिमम बताओ? 43 में क्या है? ये मैक्सिमम है। इसका मतलब हमारा सेकंड रिलेशन लिखने जा रहा हूं मैं, आप लोग को बताने जा रहा हूं। क्या है बताओ? सेकंड रिलेशन क्या है? एम यू जब 0 हो जाता है। कौन? एम यू जब क्या हो जाएगा? एम यू क्या हो जाएगा दोस्तों? एम यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बताओ टी यू का क्या पोजीशन रहेगा? टी यू जो है मैक्सिमम में रहेगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम में रहेगा। ठीक है क्या? तो सेकंड रिलेशनशिप क्या निकला? टी यू और एम यू के बीच की बात चल रही है। अब जो है बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव खेल लिए, है ना? अब एम यू जो है 0 हो चुका है। अब उसको मजा, अब उसको खाने में मजा नहीं आ रहा है। सेटिस्फेक्शन जो है 0 हो गया है। तो अपना टोटल जो है, टोटल भाई क्या रहने वाला है? टोटल रहने वाला है मैक्सिमम पॉइंट में। कहाँ रहने वाला है? मैक्सिमम पॉइंट में। अब जो है लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट है? नेगेटिव वाला। कौन सा है? दिख रहा है क्या? ये एम यू क्या हो चुका है? नेगेटिव। अगर कोई इंसान अगर नेगेटिव हो जाए तो सामने वाला भी गिर जाएगा। एक आदमी से दूसरे आदमी को भी नेगेटिव इंपैक्ट जाने वाला है। तो ये इंसान तो है नहीं, इन लोग ये कॉन्सेप्ट है एम यू और टी यू, लेकिन रिलेशनशिप बराबर मेंटेन करते हैं और ईमानदारी से असल जिंदगी टाइप का इन लोग का चल रहा है जीवन, है ना? तो अगर एक जन नेगेटिव हो जाता है तो दूसरा भी गिर जाता। देखो कम हो गया, 43 से 38 आ चुका है दोस्तों। तो लास्ट रिलेशन जी जो कि हमारा कंक्लूजन है, और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड है दोस्तों। क्या है हमारा कंक्लूजन बताओ? थर्ड रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एम यू क्या है बताओ? नेगेटिव है। क्या है? एम यू नेगेटिव है। तो बताओ टी यू क्या है? टी यू क्या है? टी यू डिक्लाइन हो रहा है, टी यू डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? टी यू डिक्रीज हो रहा है दोस्तों। तो ऐसे हम लोग आज 3 रिलेशनशिप सीख गए। 3 इनके रिलेशनशिप में आज जो है इन लोग बोल रहे थे चुपके लेकिन दुनिया को मैं बता दिया। क्या बता दिया बताओ? टी यू और एम यू के रिलेशनशिप के बारे में। सबको समझ में आया क्या? है ना? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भाई। बहुत दिल से बुरा लगता है आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो और कमेंट करते नहीं हो। इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको इतना सारा रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं, एक्स के बारे में बताया मैं, है ना? कोई बताता
नहीं है, है ना? ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है क्या, है ना? अब हम लोग जो है इसको जो है हम लोग डायग्राम में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? डायग्राम में लेके जाएंगे, और उसी का ही 6 मार्क्स मिलेगा। सिर्फ ये बनाने से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हम लोग टी यू एम यू के बारे में बराबर से लिखे, फिर एक शेड्यूल, इसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल बोलते हैं। एक शेड्यूल बनाया बढ़िया से, हमको पता है हर एक के साथ कम करना है ना? और एक रिलेशन, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूँ आप लोग को जाते जाते, कि देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखना यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज दिख रहा है? कितने का डिक्रीज हुआ पहले वाले में बताओ? 8 का। कितने का हुआ? काटो यार, मेरे से क्या हो रहा है ये? तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट जो आखिरी में बता रहा हूँ उसका, उसको ध्यान से देखना। ये क्या हो रहा है? देखो कितने से डिक्रीज हो रहा है? 5 से हो रहा है। कितने से हो रहा है? फिर उसके बाद थर्ड वाले पिज्जा में कितना डिक्रीज हो गया? ये 7 से हो गया, और इस बार 8 से हो गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद तो नेगेटिव में चले गया। हर बारी ये जो है ना, इसका जो डिक्रीजिंग रेट है वो क्या होते गया पता है तुम लोग को? इंक्रीज होते गए। क्या होते गए? इंक्रीज होते गए। हुआ कि नहीं हुआ? है ना? मतलब ये ज़्यादा यूटिलिटी गिरते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? ज़्यादा यूटिलिटी। और अगर मैं टीयू की बात करूं तो टीयू देखो पहले कितने से बढ़ा? 15 से। फिर कितने से बढ़ा? 8 से। फिर बढ़ ही नहीं रहा है, नेगेटिव में चले गया। इसका मतलब हर एक कंजम्पशन के साथ क्या होते जा रहा है? टीयू बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट से। कौन से रेट से बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग रेट से। तो हम लोग को जो मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट में बताएगा कि जब टीयू बढ़ता है तो कौन से रेट से बढ़ता है? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। कौन से रेट से बढ़ता है? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। समझ में आया क्या? तो अब डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम। चलो देख लेते हैं एक बहुत अच्छा सा हम लोग एक यूज करते करते इस बार थोड़ा। हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या रहता है? 0 पॉइंट रहता है। सबको पता है ये पॉइंट्स, है ना? ठीक है, तो अब जो है हम लोग कैसे इसको मेजर करेंगे, तो क्या सॉरी कैसे ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग नीचे क्या लिखते हैं? हम लोग नीचे लिखते हैं कितने कितने क्वांटिटी हम लोग कंज्यूम किए। 1 2 3 4 5। 5 पिज़्ज़ा मायने रखता है। एक्स को थोड़ा सा देखना चाहिए था, है कि नहीं? 1 2 3 4 5, 5 पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ बताओ? पिज़्ज़ा की क्या है? क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। ठीक है क्या? ऊपर क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे ऊपर एम यू और टी यू। क्या लिखेंगे दोस्तों? एम यू और टी यू। क्लियर है पिक्चर? तो अब एम यू टी यू कहाँ तक के गया था मैक्सिमम बताओ हमारे केस में? टी यू कहाँ तक के गया था? 43 तक गया था। 43। अगर मेरे को यहाँ पे 43 लिखने, और छोटा सा ही ग्राफ है, तो मतलब मैं 5 के अगर टेबल लूँ तो 5 10 15 ऐसे करके बनाना पड़ेगा। तो 43 डिवाइड बाई 5 करूंगा, या 45 डिवाइड बाई 5 करूंगा, तो कितने पॉइंट्स आएंगे? 9 आएंगे। कितने आएंगे? 9। तो मैं यहाँ 9 पॉइंट्स बना रहा हूँ दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का जो एक्सिस वाला पॉइंट है वो कम पड़ गया, है ना? क्लियर है क्या पिक्चर? अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेता हूँ। 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45। सही चल रहा है जीवन हमारा? यहाँ पे क्या लिखे बताओ? वाई एक्सिस में टी यू और एम यू, और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी लिखे जो हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसको ग्राफ बना दे हम लोग। तो चलो एम यू से चालू करते हैं। कहाँ से चालू करते हैं? एम यू से। एक बार के लिए मैं जो है बाजू में आप लोग के एम यू और वो भी लिख देता हूँ, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, बार बार हमको पीछे भी जाना ना पड़े, है ना? क्वांटिटी 1 2 3 4 5। 5 पिज़्ज़ा खाए थे क्या? बताओ एम यू और टी यू कितना कितना था? एम यू कितना था? 20 15 8 0 माइनस 5। टी यू कितना था? 20 35 43 0 और 43 ही था यहाँ पे। यहाँ पे 43 ही होगा ना, क्योंकि प्लस हुआ 43। फिर क्या है? 38। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला एम यू प्रेजेंट करते हैं, फिर टी यू प्रेजेंट करेंगे। दोनों एक साथ जो है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले एम यू बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एम यू। तो एम यू को देखो, फर्स्ट क्वांटिटी में कितना था दोस्तों? क्वांटिटी में जो है एम यू कितना है? 20 है। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी है, और इधर से 20 इधर कहीं आ रहा है। दिख रहा है क्या आप लोग को?
फर्स्ट में कितना आ रहा है, ये पॉइंट आपका आ रहा है, एमयू चला रहे हैं हम लोग, क्या चला रहे हैं अभी, एमयू। सेकंड वाले में कितना आ रहा है बताओ, 15। सेकंड वाले में जाओ, 15 के पास जो है एक ऐसा गोला लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाले में कितना है, थर्ड वाले में 8 है, 8 तो यही आसपास का ही आएगा, है ना। फिर उसके बाद जो है 0 हो गया, डायरेक्ट कहाँ चले गया, 0 चले गया। फिर उसके बाद कहाँ पहुँच गए हम लोग, डायरेक्ट -5 में, -5 इधर कहीं आएगा, आएगा क्या। तो ये हमारे पॉइंट जो है हम लोग जो है ग्राफ में प्रेजेंट कर चुके हैं, बस इसमें एक लाइन मारना बच गया और हमारा जीवन तो किस में निकला है, लाइन मारने में निकल चुका है ना। माहिर हो चुके हैं हम लोग, कॉमर्स के बच्चे हैं, है ना। तो दोस्तों ये लाइन में जो है ये फ्री हैंड रहेगा, मतलब कि स्किल से करने की जरूरत नहीं है, आप जो है ऐसे ही खींच सकते हो। दोस्तों ये क्या बन के आया आप लोग को पता चल चुका है, ये बना दिया मैं एमयू। और एमयू हमेशा नीचे की ओर जाता, एमयू कहा जाता है नीचे की ओर, मतलब फिसल पट्टी बनाता है, क्या बनाता है, फिसल पट्टी बनाता है। दोस्तों वैसे भी आप लोग समझ चुके हैं ये यूटिलिटी कहाँ से आ रहा है, ये यूटिलिटी कंजम्पशन करते करते आ रहा है। तो आपका हर एक प्रोडक्ट जो भी खाते हो आप, उससे क्या हो जाता है, यूटिलिटी आपका कम हो जाता है। हो रहा है क्या, एमयू सही जा रहा है कि नहीं। तो हमेशा याद रखना एमयू कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, और जाते जाते एकदम जो है गहराई में अंदर चले जाएगा, नेगेटिव तक चले जाता है। एमयू कहाँ चले जाता है, नेगेटिव तक चले जाता है। अब पारी आ चुकी है किसकी, टीयू की पारी आ चुकी है, किसकी पारी आ चुकी है, टीयू। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ एमयू बनाने बोलेगा तो आप लोग इतना ही बनाना, इतना सब कुछ ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैं किसको इतने पॉइंट क्यों बनाया हूं, क्योंकि टीयू भी बनाना है मेरे को, ठीक है। और 3 फेजेस, 3 रिलेशनशिप इस ग्राफ में भी आप लोग को दिखाना चाहता हूं मैं, ठीक है ना। तो बताओ एमयू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टीयू सॉरी, टीयू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 से। कहाँ से, फर्स्ट में 20 है, क्या है 20 है। तो ये फिर से ये पहला पॉइंट इसका टीयू का रहा, किसका रहा, टीयू का। सेकंड में बताओ ये कहाँ जा रहा है, 35, 35 खोजो भाई, ये सेकंड है क्या, सही है क्या, निशाना लगा दूं, ये 35, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पहुंच गया, 43, डायरेक्ट एकदम छलांग लगाते ही जा रहा है, कहाँ जा रहा है बताओ, 43 कहाँ जा रहा है, 43, ठीक है क्या। फिर उसके बाद 43 में ही रहा सर, क्या हो रहा है ये 43 का 43 में ही रहा, हिला डुला नहीं, कांस्टेंट हो गया 38। फिर उसके बाद कहाँ आ गया, 38, 38 भाई देखो तो कहाँ पे 38, यही नीचे आ गया, थोड़ा सा आया क्या नीचे, है ना। ये क्या बना रहा था मैं, टीयू बना रहा था। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लाइन मार देंगे, मार देंगे लाइन, हाँ चलो लाइन मारते हैं। ये देखो फ्री हैंड जाना है आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है, मस्त लग रहा है एकदम टीयू, क्यों, टीयू कलरफुल लग रहा है ना, मजा आ रहा है, ठीक है। जीवन में सिर्फ और सिर्फ मजा आना चाहिए, यूटिलिटी आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अगर आप लोगों को पढ़ने में यूटिलिटी मिल रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आज के बाद जो है मजा नहीं बोलना, यूटिलिटी, तेरा आज का यूटिलिटी कैसा रहा, समझ में आ रहा है। ये जिस दिन आप सीख जाओगे तब आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, वो भी किसके पास से, मेरे पास से, AKCC से पढ़े हो, है कि नहीं। तो टीयू और एमयू, एमयू कौन है, जो नीचे फिसल पट्टी बना के चले गया, और टीयू जो है एक बिल्डिंग बना दिया उधर ऊपर की ओर जा रहा है। ये कौन सा है, वो ये एक फिसल पट्टी, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, स्लाइड, स्लाइड ही बोलते हैं बस, को लगा कुछ और एकदम अंदर गहराई में जा रहा है, तो हाँ इसको बोलते हैं रोलर कोस्टर। जानते हो आप लोग, ऊपर जाता है फिर एकदम नीचे आ जाता है। मैं बैठा हूँ दोस्तों एक बार रोलर कोस्टर पुणे में, मैजिका में, और फ्रंट में जो बैठने का मजा है ना, मजा ही अलग है। मतलब एकदम आप बैठ रहे हो रोलर कोस्टर में और पीछे बैठ रहे हो घबरा के, तो क्यों बैठ रहे हो, फ्रंट वाले में बैठो जहां पे वो गिरता है ना, माँ कसम मजा ही आ जाता है और पैसा वसूल हो जाता है। तो ये रोलर कोस्टर बनाते हैं, कौन बनाते हैं, टीयू बनाते हैं। अब जो है हम लोग बहुत कुछ खत्म कर चुके हैं, बस वीडियो एंड होने वाला है, इतनी हड़बड़ी क्या है। बस हम लोग को एक 3 रिलेशन या सिर्फ क्या देखने हैं, यहाँ पे भी देखने हैं, और पूरा का पूरा खत्म करना है। तो पहला रिलेशन देख लें क्या, पहला रिलेशन देखूं। तो पहला रिलेशन जब तक एमयू क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्या रहता है, पॉजिटिव। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो एमयू यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव है, दिख रहा है क्या आप लोग को, हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये इस स्टेज में जो है, फर्स्ट स्टेज में है ये, जहाँ पे पहला रिलेशन क्या होता है बताओ, पहला रिलेशन फर्स्ट स्टेज में क्या है, एमयू क्या है, पॉजिटिव है, और टीयू देखो बढ़ते ही चला जा रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, टीयू इंक्रीजेस। तो कोई भी रिलेशनशिप में अगर एक इंसान पॉजिटिव होता है तो दूसरा भी जो है इंक्रीज हो जाता है, एकदम, है ना, सही बात है कि नहीं। दूसरा, फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेज में आ जाऊं मैं, कहाँ आ जाऊं, सेकेंड स्टेज में।
तो ये सेकंड स्टेज है दोस्तों, जहाँ पे कौन है ये जो जीरो में आ चुका है, एम यू जीरो में आया ना, तो टी यू अपने टॉप पे है। कहाँ पे है? टी यू अपने टॉप पे। 43 इसका टॉप था, क्या था? 43 टॉप था, और कांस्टेंट भी है यहाँ पे, क्या है? कांस्टेंट भी है ना। तो सेकंड बताओ, सेकंड रिलेशनशिप लिख देता हूँ इसके बारे में। एम यू क्या है बताओ? एम यू जब जीरो हो जाता है दोस्तों, तो टी यू क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। टी यू कांस्टेंट हो जाता है और टी यू मैक्सिमम में रहता है। क्या रहता है? टी यू के बारे में दोनों बात लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कांस्टेंट हो जाता है और अपने मैक्सिमम में ही रहता, मैक्सिमम में रहता है। समझ में आ रहा है क्या? लास्ट रिलेशनशिप में जो इन लोग का, हाँ, नियम कानून चल रहा है ना, टी यू और एम यू के बीच में, आज दुनिया को हम लोग बता ही दिए हैं। अब आप लोगों को पता चल चुका है थर्ड वाले में क्या हुआ है। बताओ थर्ड स्टेज में क्या हुआ है? ये हो चुका है नेगेटिव, और इधर टी यू क्या हुआ? डिक्लाइन हो गया। क्या हो गया? टी यू डिक्लाइन हो गया। तो एम यू क्या हुआ दोस्तों? नेगेटिव में जा चुका है। कहाँ जा चुका है? तो टी यू क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज। 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मैं दोस्तों आप लोग के सामने रख चुका हूँ। आपको एक शेड्यूल बनाना है, ग्राफ बनाना है, रिलेशनशिप लिखना है ना। और इसी के साथ जो है हमारा कॉन्सेप्ट टी यू और एम यू वाला खत्म हो जाता है, रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है ना? तो इन लोग कौन सा गाना गाए थे? मगर चुपके चुपके। तो पता चल चुका है हम लोग अब कुछ चुपके चुपके चल रहा नहीं है। इनका रिलेशनशिप हम लोग समझ चुके हैं, और इतना अच्छे से आप लोगों को कोई भी समझाने वाला नहीं है। मैं लास्ट टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जिसका नाम जो है क्या लिखा हुआ है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि हर एक एडिशनल कंजम्पशन के साथ, हर एक एडिशनल कंजम्पशन के साथ आपका यूटिलिटी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। इसके कुछ एजम्पशंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और कुछ इनके रीजंस भी हैं क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को उसको, इन लोग के रिलेशन में आप लोग को गहराई तक लेके जाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है क्या सबको? लेक्चर में दोस्तों, ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आप लोगों को टीयू और एमयू का रिलेशन समझ में आया, आप लोगों को ग्राफ कैसे प्रेजेंट करना है ये समझ में आया, जो मेरा एक्स का जो कहानी था है ना, वो अगर आपको समझ में आया, तो दोस्तों हमारे चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।